हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात करें क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है आपकी मोमेंट्स, उसका जो 10वां और ये जो लास्ट लेसन है जिसका नाम है द बैगर, भिखारी। इस लेसन को हम रीड कर रहे हैं। इसमें देखते हैं व्हाट इंड्यूस्ड द बैगर लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट कि एक बैगर है जो एक भिखारी है, अपने वेज कैसे चेंज कर लेता, रास्ता कैसे बदलता है। काइंड सर हैव पिटी, कि कृपया सर दयालुता से सर मेरे ऊपर पीटी कीजिए, मतलब दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर, कि आपका एक अटेंशन है, जो आपका ध्यान है वो एक गरीब की तरफ लेके आइए। हंग्री मैन, भूखा आदमी। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था कि 3 दिनों से। आई हैवंट 5 स्पेक्स फॉर ए लॉन्गिंग, कॉपैक्स फॉर ए लॉन्गिंग, मतलब मैंने कहा कि 5 दिन हो गए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफॉर गॉड, कि मैं भगवान के सामने, स्वेयर मतलब कसम खाना, मैं कसम खाता हूँ भगवान के सामने। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, पिछले 8 सालों तक मैं गांव में स्कूल का टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू द इंट्रिग्स, और फिर मैंने अपनी जगह खो दी है, मैं खो के आ गया वहाँ से। आई फेल ए विक्टिम टू कॉलमनी, इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, कि लेकिन ये अब साल हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। द एडवोकेट सरजई उसकी तरफ देखता है। लुकड एट द रैग्ड, रैग्ड मतलब फटे पुराने कपड़ों वाला। फॉन कलर्ड ओवरकोट, मतलब बद्दे से कलर का ओवरकोट था। ऑफ द सप्लिएंट, मतलब उसको प्रार्थी उसके कपड़े देखता है, वो लुकिंग देखता है उसकी। एट इज़ डल ड्रंकन आइज, मतलब उसकी शराबी आंखें होती है, गहरी और शांत से आंखें होती हैं। एट द रेड स्पॉट ऑन एदर चिक, और हर एक गाल के ऊपर क्या रेड स्पॉट है, लाल निशान है। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को उसने पहले कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, मुझे मतलब कलुगा की प्रोविंस ऑफ कलुगा नाम की जगह पर, कि मुझे एक नई पोजीशन मिली थी, जॉब मिली थी। द मैंडिकेंट वेंट ऑन, मतलब वो आदमी आगे बोलता गया। बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, कि लेकिन मेरे पास क्या है, मनी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, पैसे नहीं इतने। कैल हेल्प मी काइंडली, कहते कृपया दयालुता से मेरी सहायता कीजिए। आई एम अशैम टू आस्क, कि मुझे मांगने में शर्म आ रही है, कि मैं आपको कह नहीं सकता, कहने में शर्म आ रही है। बट आई एम ऑब्लाइज टू बाई सर्कमस्टांसेज, लेकिन मेरी सर्कमस्टांसेज मतलब मेरी परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हो चुकी है। सरजईस आइज फेल ऑन द मैंस ओवर शूज़, जो उसके ओवर शूज़ थे, सरजई की आंखें उसके ऊपर गई। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर वाज लो, कि जो उसके जूते थे एक ऊंचा था और एक नीचा था। सरजई ने मतलब लॉयर ने उसको देखा। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, उसको कुछ याद आया। लुक हेयर, इट सेम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, और ऐसा लग रहा है कि मैं सदोविया स्ट्रीट में कल आपसे मिला था। ही सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, का तब तो आपने मेरे को ये बताया था कि आप टीचर नहीं हो, एक स्टूडेंट थे और जिसको एक्सपेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आप स्कूल टीचर नहीं बता रहे थे कल तो। नो नो, मतलब वो उलझ जाता है जहाँ पे क्या शोर है। नो मतलब उलझ गया, अपनी बात पूरी नहीं रख रहा, कि नहीं नहीं ऐसे करता है, कहते दैट कैंट बी सो, कि ऐसा नहीं हो सकता। मम्बर्ड द बैगर, बैगर मतलब बड़बड़ाता है आगे से। देन अ बैक, फिर वापस चला जाता है। आई एम विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव का टीचर हूँ, गांव के स्कूल का एक टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, यदि आप देखना चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for, don't you remember, क्या आपको याद नहीं है कि कल आपने बोला था कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे बाहर निकाला गया स्कूल से, क्यों निकाला गया आप वो बताइए। सरजाई फ्लस्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होती है, निराशा या फिर गुस्सा, कि वो परेशानी या गुस्से होकर उस आदमी की तरफ देखता सक गई एकदम से। दिस इज़ डिसऑनेस्टी, मतलब ये क्या है, बेईमानी है। ऑनेस्टी तो ईमानदारी, तो डिसऑनेस्टी क्या है, बेईमानी। माय डियर सर, कि मेरे प्रिय सर मेरे साथ क्या है, बेईमानी हुई है। ही क्राइड एंग्रीली, मतलब वो गुस्से से बोलता है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये क्या ईमानदारी है। माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, गुस्से चिल्लाता है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड पुलिस फॉर यू डेमन यू, क्या आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मैं आपको पुलिस बुला सकता हूँ। डेमन यू, डेमन का अर्थ क्या होता है, कि आपका बहुत बुरा हो, मतलब बद्दुआ दे रहे हैं उसको। सर ही सैड, वह बोलता है, श्रीमान लेइंग हिज
हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पे हाथ रख के। द फैक्ट आई वॉज लाइंग, आई एम नैदर स्टूडेंट नॉर स्कूल टीचर, क्या तो मैं यहाँ पे लेटा हूँ आपके पास हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ना मैं कोई स्कूल टीचर हूँ ना स्टूडेंट हूँ। ऑल इट वॉज फिक्शन, फॉर्मली आई सैंग इन रशियन कॉर, मैं मतलब कि रसिया के कॉर, कॉर क्या होता है, वादन करने वाले, मतलब सॉरी गायन करने वाले, गीत गाने वाले एक समूह के अंदर था मैं रूस में। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, मतलब मुझे ड्रंकनेस की हुई थी मेरी और मैं नशे कारण मेरे को वहाँ से भेज दिया गया। बट वट एल्स आई कैन आई डू, कि लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अब। आई कैंट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मतलब मैं यहाँ पर लेटे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेल आई टेल द ट्रथ, यदि मैं उनको सच्चाई बता दूँ कोई मेरे को कुछ नहीं देगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। यू आस्क वट यू कैन, यू आस्क वट कैन यू कैन डू, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। क्राइड सरजई, सरजई चिल्लाया एकदम से। कमिंग क्लोज टू, मैं उसके पास आया। वर्क दैट इज़ वट यू कैन डू, मतलब काम बताओ आप क्या काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, आपको अवश्य कम काम करना होगा कोई। वर्क यस, कि हाँ काम करूँगा मैं। आई नो दैट माई सेल्फ, मैं अपने आप को जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मेरे को काम कहाँ पे मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, चॉप होता है ना काटना, आप मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मतलब मैं इस काम करने से मना नहीं कर सकता। बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड दैमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन आज के ज़माने में मैंने देखा है कि जो स्किल्ड वुड कटर हैं वो भी क्या है, अपने आप को विदाउट ब्रेड, मतलब बिना रोटी के बैठे हुए मैंने देखा है। मतलब ये कह रहा है कि इतनी अच्छी जॉब नहीं है ये वुड कटर, जो मेरे अंदर तो स्किल भी नहीं है, जो स्किल्ड वुड कटर है वो भी भूखे बैठे हैं आजकल। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, कि क्या आप आओगे मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे क्या। तो यस सर आई विल, कि हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, मतलब हम जल्दी से लकड़ी ढूंढेंगे। सरजई हैस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स एंड ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ किचन, मतलब अपने हाथ मलते हुए सरजई ने क्या किया, अपने कुक को रसोइये को किचन से बाहर बुलाया। हैर ओल्गा, ओल्गा है उसके रसोइये का नाम, यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ देखो ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इसको वुड शेड में जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी है वहाँ ले जाओ, उसको लकड़ी काटने को बोलो। द स्कारको ऑफ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, मतलब जो बैगर है वो क्या है, तो श्रग्ड मतलब अपने कंधे उचकाता है, श्रग होता है उचकाना, शोल्डर्स कंधे। एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, मतलब चुपचाप उसके पीछे निराश होकर चला जाता है कुक के पीछे पीछे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब देखो वो काम तो ऐसा चाहता था कि मेरी शान भी बनी रहे, इज्जत भी रहे, मैं कोई काम भी करूं मेरे को खाना भी मिले, लेकिन वो अपने शब्दों में फंस चुका है, अब आपको उसको ये काम भी करना पड़ेगा। It was obvious that his stand had been determined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Toil क्या होता है, कड़ा कड़ा परिश्रम या कठिन मेहनत, कि उसकी जो शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, वो तो वोदका ने ख़त्म कर दी थी। जो शराब पी रहा था उसके कारण उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो चुकी शरीर की। अनहेल्थी था, वो फिट नहीं था अब, और वो हल्की सी भी उसमें शक्ति नहीं थी कोई टॉयल करने की, मतलब कठिन परिश्रम करने की। सरजई हरीड इनटू डाइनिंग रूम, सरजई जल्दी से डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और उसकी विंडो से मतलब वुड शेड दिख रहा था, और यार्ड में मतलब उसके आंगन में जो कुछ हो रहा था सब चीज़ क्लियर दिख रही थी। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो में खड़े हुए सरजई सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, मतलब जो डर्टी स्नो है, स्नो पड़ी हुई है, बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ पे गंदगी भी है, और उस मतलब गंदे क्षेत्र में से होते हुए वो शेड तक पहुँच जाते हैं, और उनको वो सरजई देखता रहता है। ऑल्गा ग्लेयर्ड रेडफुली एट हर कंपेनियन, मतलब अपने साथी के साथ है, मतलब उस आदमी के साथ ऑल्गा क्या है, बुरी तरह से देखता है। शॉर्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसके एल्बो के साथ क्या है, उसको ऑल्गा इधर दिखाती है कुछ, देखो ऑल्गा औरत है, यहाँ से पता चल रहा है। अनलॉक द शेड, शेड को खोलते हैं, एंग्रीली बैंग द डोर, और जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। नेक्स्ट ही सादा स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, फिर वो कहते देखता है वहाँ पे स्यूडो टीचर बैठा होता है, और अपने आप को लॉग मतलब लकड़ी के लट्ठे पे बिठाए बैठा होता है, और अपने विचारों में खोया होता है, और अपनी रेड चिक्स लाल जो गाले हैं उनको क्या है, अपनी फिस्ट मतलब मुठ्ठियाँ मुठ्ठियों के सारे रखे बैठा होते हैं। द वोमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और औरत क्या करती है, एकदम से पैरों से उठा के उसको मतलब कुल्हाड़ी देती है। एक्सपेट एंग्रीली, गुस्से से मतलब बोलती है, एंड
जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हिज हर लिप्स, और अपने लिप्स के होंठों से कोई एक्सप्रेशन देती है, उसको जज करती है कि ये काम कैसे कर रहा है। बिगन टू स्कॉल्ड हिम, उसको डांटना शुरू कर देती है। द बेगर इरेसोल्युटली पुल्ड ए बेल्ट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, और बेगर क्या करता है उसकी तरफ, मतलब एक लकड़ी यहाँ पे उठाता है या लकड़ी को यूज़ करता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फिट, उसके पैरों के बीच में उसको रख लेता है। टैप्ड इट फीवली विद द एक्स, और कमज़ोर तरीके से, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके, कमज़ोर से तरीके से एक्स से उसको, मतलब एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से उसको काटने की कोशिश करता है। द बिल्ट वेवर्ड एंड फेल डाउन, मतलब जो बिल्ट है जहाँ पे लकड़ी रखी है वो हिलती है और नीचे गिर जाती है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम ब्लो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, मतलब उसके हाथ बिल्कुल जम रहे होते हैं ठंड से, और फिर से वो कोशिश करता है। टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉजियसली, मतलब ध्यानपूर्वक उसकी कुल्हाड़ी मारता है वो लकड़ी के। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग हिज ऑफ हिज फिंगर, और उसको यही लगता है शायद वो अपने जो ओवर शू है, जूते हैं, वो ना कट जाए या मेरी उंगली ना कट जाए, डरता है वो मारता है वहाँ पे स्ट्रोक उसकी। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और एक बार फिर से लकड़ी की जो छड़ी है वो ग्राउंड में गिर जाती है। स्टूडेंट्स, अब इसमें दिखाया गया है कि एक भिखारी बन चुका है आदमी, वो कैसे मेहनत कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल पढ़ेंगे यहाँ से और तब करेंगे हम इस लेसन को कंप्लीट। तब तक गुड बाय।